तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे लिखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। तो चलिए दोस्तों शुरू से इस चैप्टर को समझते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। वे प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा के राजा के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में कई सारी मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में उन्होंने कुछ समय वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। दलित जाति में जन्म लेने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण और अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिखकर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिखकर वकील बनूंगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य रूप से 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, जिनमें पहला है बुद्ध, दूसरा है कबीर और तीसरा है ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देहांत हो गया। बाबा साहेब ने कई सारी पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण है जैसे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। और हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। दरअसल यह पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललित सिंह यादव द्वारा निर्मित हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूरी तरह से सहमति न बनने के कारण सम्मेलन यह स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करके वितरित किया, जो कि काफी लोकप्रिय हुई। विडंबना की बात है कि आज के इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को जरूरी मानता है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की जरूरत है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का अलग अलग वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित अलग अलग वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह जरूरी है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोष पुण्य पहले से तय ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। आधुनिक युग में यह स्थिति अक्सर आ जाती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में लगातार विकास और कभी कभी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। और यदि विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आजादी ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें कुशल हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। हम लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल मजबूर होकर करते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न ही दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसलिए निश्चित रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा के दुर्भाग्यवश परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। इसलिए अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वाधीनता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व मतलब भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक किनारे से दूसरे किनारे तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के अनेक प्रकार के हितों में सभी को हिस्सा लेना चाहिए और सभी को उनकी रक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में बाधा रहित संपर्क के कई सारे साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक व्यवस्था ही नहीं है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के संयुक्त अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें जरूरी है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।